बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत दुआ लेके आई हूँ। अपनी जायज़ हाजात और मुरादों के असूल के लिए अल्लाह की तरफ रजू करें। पहले तो फ़राइज़ की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करें और इसके साथ हदीस में बताए हुए दर्ज ज़ैल तरीक़े पर अमल करें। हदीस में है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला से कोई ख़ास हाजत या इसके किसी बंदे से कोई ख़ास काम पेश आ जाए तो इसको चाहिए कि वज़ू करे खूब अच्छी तरह, फिर 2 रकात अपनी हाजत की नीयत से नमाज हाजत पढ़े। इसके बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना करे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो व सलाम भेजें, यानी दुरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद ये दुआ पढ़े जो मैं आपको बता रही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइमा मग़फ़िरातिका वल इस्मता मिन कुल्ली ज़ंबिन वल गनीमता मिन कुल्ली बिर्रिन वस्सलामता मिन कुल्ली इस्मिन लतादअली ज़न्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। इसको इंशाअल्लाह इस दुआ के करने से जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब और परेशानी के वक़्त दर्जा ज़ैल दुआ फरमाते थे। इस दुआए कुर्ब कहते हैं। इसे पढ़कर दुआ मांगने से भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। ये दुआ जो है ये ऐसे पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। इसका तर्जुमा ये है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो बड़ा अज़ीम और बुरदबार है। इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अर्श अज़ीम का मालिक है। सुभान अल्लाह। इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो ज़मीन व आसमान और अर्श करीम का रब है। सुभान अल्लाह। ये जो 2 दुआएं मैंने आपको बताई हैं इनको आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी के साथ करना है। इसके बाद आपने अल्लाह का ज़िक्र करना है। उसके बाद दुरूद व सलाम नबी पर भेजकर फिर आपने ये दुआ पढ़नी है अपनी हर किस्म की जायज़ हाजात और परेशानी के लिए। इंशाअल्लाह वो सब दुआएं आपकी जो जायज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व